हेलो दोस्तों, मैं हूं स्नंदन साहू और आज हम बात करेंगे क्लास 12 का जो मैथ है। आपको कंप्लीट सिलेबस इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो आज से हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले हमको पहले त्रिकोणमिति के कुछ मान याद होने चाहिए। जो मान हैं जब याद होंगे तभी जाकर के हम इस चैप्टर को हम समझ सकते हैं या आरंभ को कर सकते हैं। तो मान क्या है, ये मान हम पहले से प्रतिलोम अनुपातों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी जो होती है, इसको हमको याद होगा। कुछ बच्चों को याद होगा और कुछ बच्चों को नहीं याद होगा। तो याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा, अगर याद है तो अच्छी बात है। तो पहला काम ये है, ठीक है, याद करना। याद करने का कोई सरल तरीका नहीं है, हमको याद करना है। बताने को बता सकते हैं, किस किस एक को याद कर लो सबका याद हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब नहीं है। हमको अगर बात कर लिया जाए, अगर बोल दिया जाए सेक के 30 अंश का मान और तुरंत आना चाहिए आपको 2/√3। उसमें कुछ ही फार्मूले का नहीं प्रयोग करना कि ऐसे ऐसे निकाल लेना है, क्योंकि आपको जल्दी चाहिए। ठीक है, पहला काम ये है। दूसरी बात करते हैं, ये क्या है, ये होता है मुख्य मान। हम जो अगर साइन इनवर्स है, ये अभी चैप्टर इसको पहली बार पढ़ रहे हैं, जब हम चैप्टर क्वेश्चन करेंगे तो हमको ये समझ में आएंगे। तो जैसे साइन इनवर्स का जो मान है वो हमारा माइनस का π/2 से लेकर के प्लस के 2π/2 के बीच में होगा, और साथ में हमारा क्या होगा, ये भी शामिल होगा। ये क्वेश्चन अभी देखना, ये क्वेश्चन हमारा इसमें बना है 13 नंबर में। मतलब कि इसका मतलब है कि हमारा माइनस का π/2 भी तो आंसर होगा हमारा, और साथ में प्लस का π/2 होगा। साथ में ब्रैकेट लगा है ना, तो क्लास 11 में हमने पढ़ा है, ब्रैकेट का मतलब होता है जो बीच में हमारा मान होगा वो भी होगा, साथ में ये दोनों भी होंगे। हमने इसका आंसर 13 का आंसर अभी हमने लिख दिया। अगर साइन की बात कर लेगा तो हमारा यही होगा। दूसरी बात करते हैं इसकी, ये हमारा हो गया साइन का मान जो हमारा माइनस का π/2 प्लस के π/2 के बीच में होना चाहिए, और कॉस का मान जो हमारा होगा -0 से पाई के बीच में होना चाहिए। टेन का माइनस का π/2 से प्लस के π/2 तक का ही होगा बीच का, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। इस ब्रैकेट का मतलब यही होता है, इनके बीच वाला जो संख्या लिखा है, मान लो ये संख्या है 0 से लेकर के पाई है, तो 0 से लेकर के पाई के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो सब लिख सकते हैं, लेकिन और ये नहीं लिख सकते हैं। ये बात नहीं। टेन का माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में होगा, कॉट का 0 से पाई के बीच में होगा। ठीक है, सेक का हमारा π/2 से 0 से पाई के बीच में होगा, लेकिन हमारा π/2 नहीं होगा। कॉसेक का माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक होगा, लेकिन हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, अब ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या है, तो तीसरी बात ये है कि साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, टेन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ठीक है, कभी भी इस प्रकार के हम सवाल करेंगे, ठीक है, अगर हमारा ये माइनस का आंसर आ रहा है तो सही है, हमारा अगर माइनस का आ रहा है तो ठीक है, लेकिन इन तीनों में से अगर आंसर हमारा माइनस का आ रहा है तो हमारा क्या, वो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा तो उसको सही करने के लिए क्या करोगे, पाई से माइनस करोगे। याद रखना, जो हमारा माइनस किसके साथ करोगे, अगर कॉस आ रहा है या तुम्हारा सेक आ रहा है या तुम्हारा कॉट आ रहा है, ये अगर माइनस में आंसर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अगर माइनस में आंसर आ रहे हैं तो हम पाई से उस संख्या को माइनस करेंगे। जैसे बात किया जाएगा, अगर माइनस का π/2 आ रहा है, मतलब π/3 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे,
π/3 से इसको π/3 को क्या कर लेंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारा 2π/3। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ये तीनों बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की जो 2.1 में एक्सरसाइज में है। बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको स्वयं से करने पड़ेंगे। कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन आपको करना पड़े, मतलब कि हम सब ऐसा समझा दें कि आपको सब क्वेश्चन आ जाए। पहला क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स माइनस का 1/2। सबसे इंटरेस्टिंग बात बता दूं आपको कि मैं इस चैप्टर का अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले इस वीडियो को हमने कंप्लीट कर लिया था, बना लिया था। मुझे लग रहा था कि कंप्लीट वीडियो बन गया है, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि मैं वीडियो को ऑन करना भूल गया। कम से कम आधे घंटे का वीडियो बना करके मैं खुशी खुशी बैठ गया कि चलो वीडियो बन गया, एक वीडियो, अगली क्लास दी जाएगी। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि हम उसमें बना ही नहीं वीडियो। ठीक है, बहुत बुरा लगता है जब आप मोबाइल चार्जिंग में लगा देते हैं और उसके बाद में मालूम पड़ता है कि हमने बटन ऑन नहीं की। तो वैसे ही सेम हुआ, बटन ने ऑन नहीं की और वीडियो 40 मिनट तक कम से कम चिल्लाते रहे ऐसे, बाद में पता चला कि वीडियो बना ही नहीं है, बहुत बुरा लगा। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसको हमको ऐसे करना है। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके में दोनों तरीके बताएंगे आपको, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना साइन इनवर्स माइनस का 1/2 बराबर y। हर एक क्वेश्चन में करेंगे। ये हमारा साइन इनवर्स उठ के हमारा इधर आएगा, तो माइनस का 1/2 हमारा है, इधर आएगा साइन उठ के साइन y हो जाएगा। हमको ऐसा कुछ देखना है जो साइन में 1/2 का मान क्या होता है। तो साइन में 1/2 का मान होता है 30 का मान होता है। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे साइन माइनस का π/6। तो 30 को हम π/6 लिखते हैं। याद होगा आपको, नहीं याद है तो आपको बता दें। 0 को हम 0 लिखते हैं, 30 को हम लिखते हैं π/6 और हम 45 को लिखते हैं π/4 और हम 60 को लिखते हैं π/3 और 90 को लिखते हैं हम π/2 और 180 को पाई लिखते हैं, पता ही होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, तो साइन से साइन कैंसिल, तो y बराबर कितना आ गया हमारा माइनस का π/6 आ गया। दूसरा तरीके इसी का करते हैं, दूसरे तरीके से दो तरीके बता रहे हैं आपको जो आसान लगे। जैसे हमारा साइन इनवर्स क्वेश्चन था, साइन इनवर्स माइनस का 1/2। हमको क्या करना है, साइन इनवर्स वैसे ही लिखना है, ब्रैकेट वैसे ही बनाना है। साइन है तो साइन ही यहां पर लिखना है। अब साइन में 1/2 किसका मान होता है मालूम है, π/6 का। माइनस है तो माइनस लगा दिया, ब्रैकेट बन गया। इससे ये खत्म, काया माइनस का π/6। यहां पर हमने गड़बड़ किया, माइनस चिन्ह नहीं लगाया। ठीक है, ये ठीक है, आंसर आ गया। दोनों को देखो सेम आ रहा है, इसमें कम स्टेप लग रहे हैं, थोड़े स्टेप ज्यादा हैं। जो आपको आसान लगे करना है आपको। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दोनों तरीके बताएंगे दोनों को। कॉस इनवर्स √3/2, इसी को सेकंड टाइप से भी करेंगे हम, √3/2। पहला तरीका है इसमें बता रहे माना, तो मानना हर बार है, इसके बराबर क्या मानेंगे y। तो कॉस इनवर्स √3/2 बराबर y। ठीक, माना, ये उठ के हमारा इधर आएगा, तो √3/2 बराबर कॉस y। देखो यहां पर हमने कॉस लिखने भूल गए। ठीक है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो y बराबर
अंडर रूट, अरे अरे भाई 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 गड़बड़ हो गया, मान नहीं लिखा हमने कि कितना मान होता है। चलो इसको देखते हैं, ये मान किसका है, इसका इधर आया तो हमारा आ गया अंडर रूट 3/2 बराबर कितना कॉस वाई। अब अंडर रूट 3/2 कॉस में कितना मान होता है, तो कॉस में अंडर रूट 3/2 होता है पाई/6 का, तो हम क्या लिखेंगे कॉस पाई/, कितना 6, और इधर हमारा क्या है कॉस वाई। देखो कॉस से कॉस कैंसिल, तो वाई बराबर पाई/6। बात समझ में आई। इसी को सेकेंड मेथड से करेंगे, तो क्या किया कॉस इनवर्स लिखा, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, ये हमारा पाई/6 का मैटर है, तो हमारा पाई/6 लिखा, कॉस से कॉस कैंसिल, पाई/6 आया। देखो दोनों समझ में आंसर आए, ठीक है। 2 क्वेश्चन आ गए, तीसरा क्वेश्चन कर लेना, चौथा क्वेश्चन कर लेना, 5वां क्वेश्चन हम बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन इसलिए बताना है कि दोनों थोड़े हटके हैं। 5वां क्वेश्चन कॉस इनवर्स -1/2, दोनों मिलकर बताएंगे जैसे आसान लगे, कॉस इनवर्स -1/2। पहला स्टेप बता रहे हैं, थोड़ा देख लें वीडियो चल रहा है नहीं, अब चल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ी खुशी हुई कि वीडियो चल रहा है, नहीं बहुत दुख हुआ था, ठीक। तो इसको करना कैसे है, हमने माना इसको, हमने बताया माना, हर बार मानना, इस विधि से अगर करना है तो हर बार मानना है, और उस विधि से करना है तो मानो चाहे ना मानो, तुम्हारा मर्जी, ठीक है। ये हमारा है, इधर उठ के हमारा कहाँ आएगा बगल में, तो -1/2 कॉस इनवर्स वाई, नहीं कॉस इनवर्स नहीं, ये हमारा आ गया है इनवर्स आ गया। तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो हम यहां देखेंगे कॉस में 1/2 का मान कितना होता है 60 का, तो 60 को हम क्या लिखेंगे कॉस माइनस का पाई/3, तो ये हमारा हो गया कॉस वाई। बस यहां रुकना, ये और ये काट देंगे तो आंसर y बराबर माइनस का पाई/3 आ जाएगा, लेकिन नहीं काटना। क्यों नहीं काटना, हमने बताया है कि कॉस सेक और कॉट अगर माइनस में आंसर आ रहे हैं काटने के बाद, तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो कैसे सही होगा, पाई से माइनस करेंगे, तो यहां पर हमने लिखा कॉस पाई माइनस पाई/3 बराबर क्या कॉस वाई। अब चाहे काट तो पहले इसको कर लो, तो हमारा 2पाई/3 आ गया, तो कॉस से कॉस कैंसिल, तो हमारा क्या आ गया 2पाई/3 बराबर कितना वाई, ये हमारा आंसर। ये पहला है तरीका। दूसरे तरीके की बात करते हैं, तो हमने क्या लिखा कॉस इनवर्स, ये किसका मान होता है, तो ये हमारा होता है कॉस माइनस का पाई/, किसका मान 3 का मान, चलो 3 लिख दिया। अब देखो काटना नहीं है क्योंकि हमारा माइनस का है, माइनस का आंसर आ जाएगा, इसलिए हम काटेंगे नहीं। तो करेंगे क्या फिर, तो हम इसको करने से पहले कॉस इनवर्स लिखेंगे और ये हमारा कॉस लिखेंगे, और इसमें हमको क्या करना है पाई से माइनस करना है। तो अब हमारा कट जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 2पाई/3, 5वां बताया, 6वां आ जाएगा, इसमें माइनस नहीं करना है, 7वां आ जाएगा, 8वां आ जाएगा, 9वां माइनस करना है, 10वें में आपको करना माइनस नहीं है। देखो 10वां कौसे कहाँ है, इसमें आ रहा है, माइनस का आ सकता है। 11 बता रहे हैं, 12 देखो बताएंगे, 13 वाला क्वेश्चन बताए हैं, बता देंगे इसको भी, ठीक है।
यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। देखो बता रहे हैं हम 11 नंबर, बात क्वेश्चन कर लेंगे, अगर आ जाए ठीक है, नहीं आएंगे तो फिर कमेंट में कर देना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें हमको, उसको हम समझा देंगे फिर से अगली क्लास में, डाउट क्लास में डाल देंगे क्वेश्चन। हम 11 नंबर क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक, हमको अभी जो बताए हैं तरीका वही फार्मूला लगाना है। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इनको अलग करने बैठेंगे टाइम लगेगा। अब हमको आदत पड़ गई है इन क्वेश्चन करने की, अगर इतने क्वेश्चन कर लिए हैं तो हमको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कैसे करना है। तो tan लिखा, इनवर्स लिया, ये मान होता है tan π/4 का, तो tan π/4 लिखा। इसको ऐसे करना है कैसे, cos लिखा, इनवर्स लिखा, ये हमारा होता है cos में माइनस का π/, कितने का, 3 का, इसको लिखा, प्लस किया, ठीक है, इसको ब्रैकेट बना दो, प्लस किया, साइन इनवर्स बनाया, ये हमारा होता है साइन में किसका मान, जिस जो संख्या लिखी है उसी का मान लिखेंगे, याद रखना। तो ये हमारा होता है माइनस का π/6 का मान होता है, इसको लिखा। देखो जो कट रहा है काटना है, साइन tan से tan कटा, cos से cos कटेगा नहीं क्योंकि माइनस आ जाएगा, साइन से साइन कटा, माइनस आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा आ गया π/4। अब इसको काटने के लिए पहले क्या करेंगे, 90 180 से माइनस करेंगे, तो हम कर देंगे, करो चाहे बता दिया, ऐसे कर लेना है। तो यहाँ पर cos, यहाँ पर cos इनवर्स, ये कट जाएगा, ये आएगा, इसको हल करके डायरेक्ट बोलेंगे तो क्या आएगा 2π/3। ये हमारा कितना है माइनस का π/6, एलसीएम बन गया 12, एलसीएम आया, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 पाई आ गया, प्लस कितने बार गया 4 बार, 4 में 2 में कितना 8 पाई, माइनस में 2 बार गया तो 2 पाई। देखो 8 3 11 पाई, 11 में 2 घटाओ कितना है 9 पाई बटे कितना 12, 3 त्रिको 9, 3 चौक 12, तो कितना आया 3π/, कितना 4। ये हमारा 11 का आंसर 12 का बता रहा है। फिर 12 कैसे करना है इसको देखो, मजा आ रही है, मजा आ रही है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 12 के जो क्वेश्चन हुए बहुत आसान है, क्लास 12 11 से बहुत आसान है, क्लास 11 है, क्लास 12 है, बहुत आसान है, डरने की कोई बात नहीं है। जो क्लास 12 से डर रहे हैं वो बहुत डरने की बात नहीं है। क्वेश्चन सुना है कमेंट करना, फिर से बताएंगे क्वेश्चन को। 2 साइन इनवर्स 1/2। देखो ये एनसीईआरटी से हम बता रहे हैं, क्लास 12 की अगर एनसीईआरटी में पढ़ ली तो 100% साथ आपको कह सकता हूं कि आपके 90 क्वेश्चन, आप 90 नंबर क्वेश्चन उसी बुक से आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके कहां से आएंगे, पिछले क्वेश्चन से, जहां जो आपके पिछले बार आ चुके हैं क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चन से आएंगे। बात नहीं कि अगर हमने एक एनसीईआरटी की पतली सी बुक होती है, टोटल हमने अगर उसको कंप्लीट कर लिया तो हमारे 90 के 90 नंबर क्लियर हो जाएंगे, उतने ही वहीं से आएंगे। बस थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100 के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। हम एनसीईआरटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत पतली है, आसान है और उसको बहुत आसान तरीके से पढ़ सकते हो, तो उतने 90 नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बहुत अच्छे से एफर्ट थोड़ा सा अच्छा कर लिया तो तुम्हारे 100 भी आ सकते हैं, आ जाएंगे उम्मीद कर।
क्योंकि हमें पढ़ा देंगे। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर में क्या है, कॉस इनवर्स है, तो कॉस लिखा, इनवर्स लिखा, ये किसका मान है 1/2, तो ये मान है कॉस किसका, π/3 का, प्लस किया 2 लिखा, साइन इनवर्स लिखा, ये किसका मान है साइन में, तो ये π/6 का, तो माइनस करेंगे, काटेंगे तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो ये हमारा आया क्या π/3, प्लस ये 2 बचा ना, तो 2 का गुणा पाई में करा दोगे, तो 2π कितना 6, तो 2 कम 2, 2 3 6, π/3 प्लस π/3 इक्वल कितना आ गया 2π/3, यही तुम्हारा क्या आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13 क्वेश्चन देखो, बता देता है, बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, 13 क्वेश्चन बहुत आसान आ गया। फिर 14 क्वेश्चन करेंगे, फिर 15 क्वेश्चन करेंगे, 13 करना है। 13 क्वेश्चन ये कह रहा है जो हमारा साइन इनवर्स x है वो y के बराबर, तो y का मान है, इसका मुख्य मान किस किस के बीच में आएगा, तो हमने बताया साइन इनवर्स का मुख्य मान जो होता है माइनस का π/2 से लेकर के प्लस का π/2 के बीच में होता है। जो y का मान होगा माइनस का π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक होगा, लेकिन साथ में ये भी होंगे, कौन, ये और ये हमारा इसका ऑप्शन सही है। 14 क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 14। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, फंसते हैं बच्चे इसमें। इसमें कहेंगे बोला वो नहीं लगा, ब्रैकेट नहीं लगा, पहली बात। दूसरा यहाँ पर चिन्हों में दिक्कत होती है उनको, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर 1/2 को मिला हमने, ये माइनस का, ठीक है। क्या है सेक इनवर्स माइनस का 2, बहुत मजा आती है इस क्वेश्चन में, अगर एक बार समझ लिया ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। तो इसको उसी रूल से करना है, tan इनवर्स, ये किसका मान है, tan में किसका मान है π/, किसका मान, वहां देखेंगे, वहां देखो tan में π/60 का मान, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस, यहां देखो यहां पर फंसने की आवश्यकता नहीं है, तो सेक लिखा, एक स्टेप बढ़ेंगे, सेक इनवर्स लिखा, माइनस का सेक में किसका मान होगा, माइनस भूल जाओ, 2 किसका मान होगा, इतना याद रखना है, तो ये 2 होगा 60 का, तो हम क्या लिखेंगे माइनस का π/3, ये ब्रैकेट बंद करेंगे, तो tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ माइनस में आंसर आएगा, लेकिन करना तो कर पड़ेगा कुछ, तो π/3 तो लिख दिया, तो माइनस भी लिखा, सेक इनवर्स भी लिखा, क्या लिखा, सेक इनवर्स भी लिखा और सेक भी लिखा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हम पाई माइनस करेंगे ना, पता है आपको, माइनस किया, देखो अब माइनस कर लिया तो कैंसिल तो होना जायज सी बात है, तो ये हमारा आ गया π/3 माइनस, इसमें से जो बचेगा तो हमारा 2π/3 आ जाएगा, तो ये हमारा 2π/3 आएगा, तो ये माइनस है, तो ये हमारा 2π/3। अब हमारे इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये तो हमारा पाई में से अगर हम 2π माइनस कर देंगे तो बचे कितना, माइनस का π/3, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा 2.1 खत्म। अब हम बात करेंगे क्लास 12 के बारे में, थोड़ा जानकारी लेते हैं। जो क्लास 12 है, पहली बात तो डरने की आवश्यकता नहीं है इसमें, क्लास 12 बहुत आसान है, जैसा हम क्लास 11 में पढ़े हैं उससे कहीं आसान है। इसमें केवल 13 चैप्टर हैं, क्लास 11 में हमारे बहुत चैप्टर थे, क्लास 11 में उसको थोड़ा कठिन था। क्यों कठिन था, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हम पहली बार सुन रहे थे,
तो क्लास 11 में हमने क्योंकि बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं तो उनसे संबंधित चैप्टर रहेंगे इसमें, तो हमको समझने में आसानी होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर हमने 11 में पढ़ा भी नहीं होगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा बताएंगे और समझ आएगा आपको। अगली बात यह है कि इस जो क्लास 12 में मैथ है, इसको अगर आप एनसीईआरटी बुक से ही केवल करेंगे ना तो उतना आपको पर्याप्त है, बाकी भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 4-5 बुक को फॉलो करेंगे वो नहीं, तो अगर आपको 100% नंबर लाने हैं मैथ में तो आपको करना क्या है कि स्ट्रेटजी क्या है, पहले हमको एनसीईआरटी जो बुक होती है उसको कंप्लीट करना है, पहला काम। दूसरा काम, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आपको खुद बताएंगे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं, वो हम बताएंगे, हर एक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उन क्वेश्चन को रट लीजिए। केवल आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रट लेंगे ना तो फिर भी आपके 70 से लेकर के आपके 80 के बीच में नंबर आ जाएंगे, अगर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने नहीं सारे होंगे कि बहुत सारे होंगे, बिल्कुल थोड़े से होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना है, अगर आपको 100 नंबर लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। साथ में आपको कम से कम 30 से 40 मॉडल पेपर हल करने पड़ेंगे। कितने? 30 से 40 मॉडल पेपर। ये 3 स्टेप कर लिया ना, मैं लिख के दे रहा हूं, आपके 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊं, आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली वीडियो आपको इस चैप्टर पर मिलेंगे। इसके बाद अगले चैप्टर पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पूरी किताब खत्म कर लेंगे। तो आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दिए, बहुत अच्छा लगा आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।